रोल किस तरह से आज प्रेस वार्ता रखी है, क्या है मेन उद्देश्य इसका? मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं चौधरी समीर एडवोकेट, कांग्रेस पार्टी में विधि प्रकोष्ठ बिजली विभाग का महानगर अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने अपने कार्यालय पर एक मीटिंग रखी। इसका आशय इस पर्पज़ था कि हमारे आगरा में शहर में कल मूसलाधार वर्षा हुई थी, जिससे कि पूरा आगरा जलमग्न हो गया था। लोग परेशान हो उठे थे, जबकि एक दिन की वर्षा में पूरा आगरा डूब गया था। और हमारे शहर के मेयर नवीन जैन साहब कहते हैं, नवीन आगरा क्लीन आगरा, और नवीन आगरा क्लीन आगरा का नारा देने वाले इतना अत्यधिक पैसा आने के बावजूद आगरा की ओर कोई ध्यान नहीं है। ना किसी नाले की सफाई है, ना किसी चीज़ की सफाई है। और इस पर्पज़ से मैं इनसे, मेयर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आगरा शहर की ओर गंभीरता से इस वर्षा को देखते हुए ध्यान दें, नालों की सफाई कराएं, सिल्टें जो जमा हो गई हैं नालों के अंदर उनको निकलवाएं। खाली मौखिक कहने से कुछ नहीं होता, नवीन आगरा और क्लीन आगरा कहने से, जो कि उनका उद्देश्य बना हुआ है। खाली मौखिक रूप से कहते हैं कि वृक्षारोपण किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सब कागजों में होता है, क्लियर तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आज इसी संबंध में अपने चेयरमैन संतोष दीक्षित जी और अधिवक्तागण, माननीय अधिवक्तागणों के साथ बैठकर एक मीटिंग करी गई, और जिसमें हमने मांग की है अपने शहर के मेयर से कि वो इस ओर ध्यान दें। अगर ये मूसलाधार बारिश कंटिन्यू 2-3 दिन हो गई तो आगरा शहर का हो सकता है, मैं समझता हूँ, आधे से ज़्यादा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। गरीब मलिन बस्तियाँ बिल्कुल समाप्त की ओर चली जाएंगी। उन लोगों के सारे राशन, बर्तन सब सड़कों पर तैर रहे थे, जो कि आज के मीडिया के पेपर वगैरह में सब जगह दिखाया गया। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने मेयर साहब से, हमारे शहर के मेयर हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस ओर गौर से ध्यान दें और अपने पार्षदों को कहें कि अपने अपने क्षेत्रों में सही तरीके से काम कराएं। बस यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत। विधि प्रकोष्ठ का महासचिव संतोष दीक्षित। आज जो बैठक बुलाई गई है, कल दिनांक 28/7/2021 को जो बरसात हुई है, उस बरसात के बाद पूरे शहर में सड़कों पर, गलियों में पानी भर गया है, सड़कें टूट गई हैं और यहाँ तक के लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। जहाँ देखो वहाँ पर कीचड़ और बदबूदार पानी भरा हुआ है, जबकि मौजूदा नगर निगम के मेयर पिछले 4 सालों से लगातार हंगामा कर रहे हैं कि हम जो है बिल्कुल स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, नवीन आगरा बना रहे हैं, ग्रीन आगरा बना रहे हैं, तिरंगा लाइटें लगा रहे हैं। जबकि आज की तारीख में तिरंगा लाइटें केवल पोल खड़े हुए हैं। जो चौराहों पर टीवी लगाए थे, वो टीवी भी अजूबे के रूप में खड़े हुए हैं। महिला शौचालय भी अजूबे के रूप में खड़े हुए हैं और कोई भी व्यवस्था नहीं है, सभी दुर्व्यवस्थाएं चल रही हैं। जबकि आए हुए फंड के पैसे का कहीं कोई पता नहीं चल रहा, पैसा जाने कहां से कहां जा रहा है। इस बात की जानकारी, इस बात की जांच प्रशासन स्तर से कराया जाना आवश्यक है। बैठक रखी गई है। मुझे मैं सुप्रीम आगरा बार एसोसिएशन की तरफ से राजन स्वामी कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आगरे की जो हालत कर दी है और हमारे मेयर साहब खामोश आराम से बैठे हुए हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहते हैं। जहाँ देखो वहाँ जल भराव हो रहा है, जहाँ सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं, रुपया इतना फंड में करोड़ों रुपया आ चुका, उसका क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। ये बैठ के आराम से देख रहे हैं आगरा की जनता का किस तरह शोषण हो रहा है, किस तरह मर रहे हैं, कोई गड्ढे में घुस रहा है, कोई कुछ हो रहा है, आदमी अच्छी तरह रह नहीं पा रहा है। तो ये जो है, और हमारे मेयर साहब आराम से बैठे हुए हैं, ये देख के बड़ा अफसोस होता है। ये सब रुकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर पैसे की बर्बादी हो रही है और जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से विकास के नाम पर इतना पैसा आ रहा है, आखिर वो किसने यूज किया? साहब, विकास के नाम पर जो पैसा आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है शासन कोई इस पर और ध्यान नहीं दे रहा है। भाड़ में या जनता, उसका खूब शोषण हो रहा है और पैसे का क्या है उसका भी हिसाब होगा। मैं तो कहता हूँ कैट जो है हमारा कंप्यूटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब बात की चेकिंग करना चाहिए कि आखिर पैसा जा कर रहा है। जनता के शोषण के अलावा कुछ नहीं हो रहा। देखा गया है कि अभी तमाम वीडियो वायरल हो रही थी आगरा से कि जगह जगह जल भराव,
क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बिल्कुल सही है। बहुत परेशान है जनता, जल प्रवाह हो रहा है, उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया। कहते हैं कि हमने बहुत कर लिया, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। पर जनता परेशान है, आदमी जा नहीं सकता, सड़कों पर निकल नहीं सकता, कैसे सब्जी लाए, कैसे अपना सामान लाए, क्या करे। मेरा नाम नीरज यादव ANM हूँ। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य बसई रेला पर तैनात हूँ। यहाँ पानी का कोई निकास नहीं हो पा रहा है। पेशेंट भी आते हैं, डिलीवरी केस आते हैं, आने जाने में उन्हें दिक्कत होती है। इसकी शिकायत आपने प्रशासनिक अधिकारी या CMO से की है? ये तो अभी नहीं, लेकिन उनके संज्ञान में तो है ये। वो कह रहे हैं कि देखो इसका कुछ उपाय किया जाएगा, लेकिन अब पता नहीं, देखो आगे क्या होता है। या जल भराव की स्थिति कब से बनी हुई है? अभी देखो मैं तो अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यहाँ 9-10 महीने हुए हैं। मेरे टाइम पे तो फर्स्ट टाइम हुआ है ये। आगे की मुझे इसकी पता नहीं।